आज जो जितना पक दे, जितनी उल्टी कर दे, मगर इमाम मोहम्मद रजा के पांव के गर्दो गुबार के बराबर भी आज का कोई इंसान नहीं हो सकता है, हो ही नहीं सकता। कौन है इमाम मोहम्मद रजा? गुजरात में एक पूरे एरिया का नाम है काठियावाड़। काठियावाड़ तहसील में एक गांव है कलारिया। कलारिया गांव में खानका है, खानका है शिराजिया कादरिया। उसके पीर तरीक़त हज़रत शेख सैयद हसन शिराजी कादरी रहमतुल्लाह अलैह दर्स बुखारी दे रहे हैं। आला हज़रत की पैदाइश से 175 साल पहले कलारिया गांव में बुखारी शरीफ में एक हदीस आ गई इल्म गैब पर। अब जोश में इल्म गैब मुस्तफ़ा पे तकरीर करने लगे हज़रत शेख अहमद शिराजी रहमतुल्लाह अलैह, और तकरीर करते 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 पसीने में भीग गए और बेहोश होकर ज़मीन पे गिर गए। लोग परेशान परेशान, बड़ी मुश्किल से होश में आए, मगर एक तरफ देख रहे हैं तो देख रहे हैं सारे तलबा, सारे मुसलमान जो मौजूद हैं हैरान हैं, परेशान है कि सरकार को हुआ क्या। थोड़ी देर के बाद फिर बदन कांपा, 175 साल पहले फिर बदन कांपा, फिर बेहोश हो गए। फिर लोगों ने होश में लाया तो अब मुस्कुरा रहे हैं। तलबा ने, लोगों ने पूछा सरकार क्या हुआ था? कहा जब मैं इल्म गैब मुस्तफ़ा पे तकरीर कर रहा था तो मेरे दिल पर इल्का हुआ कि ऐ शेख अहमद शिराजी, जिस हिंदुस्तान की ज़मीन पर बैठकर तू मेरे नबी के इल्म गैब पे गुफ्तगू कर रहा है, इसी हिंदुस्तान में कुछ लोग पैदा होंगे जो मेरे नबी के इल्म गैब का इनकार करेंगे। ये गमनाक खबर सुनकर मैं बेहोश हो गया, मेरी ज़बान गुंग हो गई। लेकिन दोबारा जब मैं बेहोश हुआ तो फिर मेरे दिल पर इल्का हुआ कि घबराओ मत, इसी भारत में एक आलिम पैदा होगा जो इल्म गैब मुस्तफ़ा पे दलीलों का समंदर बहा देगा। इतना कहने के बाद जोश में खड़े हो गए 175 साल पैदाइश से पहले, और खड़े होकर मुट्ठियां भेज कर कहते हैं ऐ लोगों, कहो तो मैं उस आलिम का भी नाम बता दूं, शहर का भी नाम बता दूं जहां पैदा होगा। तो 175 साल पहले तलबा ने कहा सरकार बता दीजिए। तो हज़रत शेख अहमद शिराजी कादरी ने कहा कि उस आलिम का नाम इमाम मोहम्मद रज़ा होगा और शहर का नाम बरेली होगा। यह है मेरे आला हज़रत की शान, यह है मेरे आला हज़रत की शान। गांव का नाम है जसौली, जहां पैदा हुए। आप मदरसे के तलबा हैं, आपको समझाने की ज़रूरत नहीं। लोग कहते हैं जसौली, मुफ्ती साहब क़िबला आपकी दुआ चाहूँगा। लोग कहते हैं जसौली गांव में पैदा हुए, मैं उसको जसौली कभी नहीं कहता, मैं उसको जसौली कभी नहीं कहता। मैं कहता हूँ जिस वली के गांव में पैदा हुए, एकदम उसी तरह लिखा जाएगा जिस तरह मैं बोल रहा हूँ, समझे? जिस वली के गांव में पैदा हुए। लाजवाब है मेरा अहमद रज़ा। और आज जो बगावत करता है, आज जो छूट मिला उसमें से 10 रुपये दीजिए ना। आज जो लोग मुफ्ती साहब बगावत कर रहे हैं, लूंगा नहीं, लाओ ना, कोई भी लाना, कोई भी लाना। आज जो आला हजरत से बगावत कर रहे हैं, उनको जायज़ नहीं है कि ये रुपया अपने पॉकेट में रखें, उनको जायज़ नहीं। अगर इस नोट से मोहब्बत है तो आला हजरत से मोहब्बत करनी होगी। अगर इसको जेब में रखते हो तो आला हजरत को मानना होगा, और अगर आला हजरत को नहीं मानते हो तो तुम्हें कोई हक नहीं है कि इस नोट को तुम जेब में रखो। आला हजरत मदीने शरीफ में है, सुभान अल्लाह बोल दीजिएगा। गरजने का वक्त नहीं है, वरना मैं भी तकरीर करना जानता हूँ। गुफ्तगू सुनिए। मदीने शरीफ में एकदम गुंबद खदरा के पास, रोज़े रसूल के पास, मवाजे शरीफ के पास किसी ने कन्फुसकी कर दी हरम के अइम्मा के साथ। उस वक्त 4 इमाम होते थे।
यही बरेली का अहमद रज़ा है। चारों इमाम ने घेर लिया, कहा तुम बरेली का अहमद रज़ा हो? कहा बेशक, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझी को लोग अहमद रज़ा कहते हैं। तब हरम के मुफ्तियों ने अपनी जेब से कागज़ निकाला, कहा ये तेरे मुल्क हिंदुस्तान से दुनिया के हर मुल्क के दारुल इफ्ता में सवाल आया है, मगर कई महीने हो गए दुनिया के किसी मुफ्ती को इसका जवाब नहीं मिल रहा। क्या ये सवाल तेरे दारुल इफ्ता में भी गया? अगर तकरीर सुनते हैं तो जवाब दीजिएगा। क्या तेरे दारुल इफ्ता में भी गया? आला हजरत ने एक छोटा सा जवाब दिया, अगर सरकारी सवाल होगा तो बरेली नहीं गया होगा। सरकारी सवाल होगा तो बरेली नहीं गया होगा। क्या इसका जवाब नहीं बन पड़ता? कहा अगर दिखाना चाहो तो मुझको दिखा दो। कई महीनों से जवाब दुनिया का कोई मुफ्ती नहीं लिख पाया था। आला हजरत को रोज़े रसूल के सामने हरम के मुफ्तियों ने सवाल दिया। सवाल में यह था कि मेरे मुल्क में चांदी का सिक्का चलने का रिवाज है, अब हम लोग चांदी के सिक्के को हटाकर कागज़ का रुपया लाना चाहते हैं, तो अज़रुए शरा कागज़ का रुपया देकर हीरे जवाहरात सोने चांदी की तिजारत जायज़ है कि नहीं? ये सवाल था। कितने दिनों से कोई जवाब नहीं मिला था किसी को। आला हजरत का जवाब सुनिए, मगर मुस्कुरा के सुभान अल्लाह कहना होगा। आला हजरत ने सवाल पढ़ा एक लम्हे में, फरमाते हैं कि जवाब यहीं पे लिख दूं या बरेली जाके भेज दूं? ये इल्म था मेरे आला हजरत का। हरम के मुफ्तियों ने कहा बेहतर है यही लिख दीजिए। कहा कागज़ कलम का इंतज़ाम करो। एकदम मवाज शरीफ के सामने बैठे हैं, तवज्जो से सुनिए। उसके बाद लिखना शुरू किया। थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए आप। लिखना शुरू किया। 5 सफ़ा, सुभान अल्लाह बोलिए। 10 सफ़ा, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 63, 65 नहीं 63। उसके बाद नीचे दस्तखत करके दे दिया। हरम के मुफ्तियों ने पढ़ा तो पांव तले ज़मीन खसक गई। का सलाम है अहमद रज़ा तेरे इल्म को, सुभान अल्लाह। सलाम है तेरी काबिलियत को कि इतने महीनों में मसाइल के जिन शिकों पर हमारी नज़र न पड़ी, तू बैठे बैठे 63 सफ़ा लिख दिया। लेकिन ए इमाम अहमद रज़ा, एक सवाल है। का क्या? का तेरा कलम ऐसे चल रहा था जैसे दरिया की लहरों में कश्ती, समझे? तेरे कलम की जुम्बिश ऐसे थी जैसे बादलों के सीने से किसको चीर कर कौस खुजा निकल गया। तेरा कलम था या तूफान? ए अहमद रज़ा, अगर तू चाहता तो 500 सफ़ा भी लिख सकता था, मगर सिर्फ 63 सफ़ा लिख कर क्यों कलम रोक कर दस्तखत कर दिया? जवाब सुनो इमाम इश्क़ व मोहब्बत का। फरमाते हैं इतनी भी अक्ल नहीं है कि कहाँ बैठा हूँ। का क्या मतलब? का कदमे मुस्तफ़ा के पास बैठा हूँ। मेरा पैगंबर बज़ाहिर 63 साल से ज़्यादा न रहा, तो उनका गुलाम उनके कदम पर बैठकर कैसे 63 से ज़्यादा लिखेगा? कैसे लिखेगा? आज भी वो किताब मार्केट में है, अल क़िफ़लुल फ़ाहिम फ़िल अहकामिल दराहिम बोलकर वो किताब आज भी मार्केट में है, जो आला हजरत ने लिखी थी। तो आला हजरत सिर्फ मज़ार पे चादर चढ़ाने वाले मौलवी का नाम नहीं है, समझे? आला हजरत इल्म की उस चट्टान का नाम है कि क़यामत तक बदअक़ीदे सर टकरा के मर जाएंगे, मगर आला हजरत के इल्म की चट्टान का एक कंकर भी अपनी जगह से खसकने वाला नहीं है, खसकने वाला नहीं है। मजाक उड़ाने वाले तो सब उड़ाते हैं, लेकिन क्या कोई इस हकीकत से भी इनकार करेगा? मुफ्ती साहब क़िबला, मैं तो पूरे हिंदुस्तान में सीना फाड़ के बोलता हूँ, अबे मज़ार किसी के बाप का होगा, मगर उस पर जो चादर चढ़ रही है वो आला हजरत के फतवों की चादर चढ़ रही है। अगर आला हजरत से बगावत है तो बाप के मज़ारों से चादर उतार लो, उतार लो चादर। लोग कहते हैं नया नया मसलक ले आया मुफ्ती रहमत अली मिसबाही ने।
जहाँ जाइए मसलके आला हजरत का नारा लगाते हैं। नया नया मसलक ले आया। कहाँ से नया ले आए? अबे तुमको आज नजर आया तो इसमें हमारा क्या कसूर है? हमारा क्या कसूर है? लोग कहते हैं सब हजरत है, कोई सहाबी आला हजरत नहीं हुआ, अहमद रजा कैसे आला हजरत हो गया? पागल कहीं का है? तुम्हारे ही सवाल में तो तुम्हारा जवाब छुपा है। बोला पहला खलीफा, बोला अबू बकर सिद्दीक अकबर है, सिद्दीक अकबर। दूसरा खलीफा का फारूक आजम। तीसरा खलीफा का उस्मान गनी। तीसरा खलीफा, चौथा खलीफा अली मुर्तज़ा। अब ज़रा सोचो कि एक सहाबी को तुम कह रहे हो सबसे बड़ा सच्चा, तो क्या मेरे मुस्तफ़ा की ज़ात उस वक्त न थी? हज़रत उमर को कह रहे हो सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला, तो क्या मेरे मुस्तफ़ा की ज़ात उस वक्त न थी? हज़रत उस्मान गनी को कह रहे हो सखावत का पैकर, तो क्या मेरे नबी से भी बड़ा कोई सखी था इस रुए ज़मीन पर? फी ज़माना जो नाम रख दिया जाता है, रख दिया जाता है। फी ज़माना जो नाम है रख दिया जाता है, रख दिया जाता है। और मसलके आला हजरत तो कहना पड़ेगा, कहना पड़ेगा। ये नया नहीं हजरत, दिमाग का फतूर है कि नया है? हाँ, दिमाग का फतूर है। अब मैं कहाँ की मिसाल दूँ? मुफ्ती रहमत साहब के गांव में इस बार गया था, इस बार गया था। निशान साहब दुआ दे दीजिएगा, बस 5-7 मिनट और। इनके गांव गया था, उससे पहले भी गया था। अजब रास्ता था, बाप रे बाप। वो गड्ढा गुड्ढी, गाड़ी ऐसे ऐसे हिले। मगर इस बार गया तो सन 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 दंदन दंदन गाड़ी इनके दरवाजे तक पहुंच गई। मगर जैसे ही पहुंचा, मिसाल दे रहा हूं, तो वहां पर देखा एक बड़ा सा साइन बोर्ड लगा हुआ है कि इस सड़क का निर्माण एमपी द्वारा किया गया। मैं पागल हो गया। हमने कहा मुफ्ती साहब एमपी कहाँ, बुलाइए तो। ये दिन दोपहरिया में झूठ बोल रहा है, डकैती कर रहा है वो। बोला क्या हुआ? बोला मैं जानता हूँ कि यह रास्ता अंग्रेज़ों के ज़माने में भी भारत का था और आज भी भारत का है। एमपी की बपौती है कि कहा कि एमपी द्वारा निर्माण किया गया। मैंने पूछा एमपी साहब आपने ये दावा क्यों किया? कहा मैंने नहीं किया है। बोला फिर? बोला मेरे जीतने से पहले सड़क टूटी थी। जब मैं जीता तो मैंने वादा किया था पब्लिक से, जीतूंगा जो फंड पास होगा तो सड़क को चिकना कर दूंगा। मेरा फंड पास हुआ तो मैंने चिकना कर दिया। और जब रास्ता एकदम चिकना हो गया, सपाट हो गया, प्लेन हो गया, तो यहाँ के वोटरों ने अज़राए मोहब्बत ये बोर्ड लगा दिया कि एमपी द्वारा निर्माण किया गया। तो मैंने मुस्कुराकर उनका हाथ दबा दिया। कहा चलिए जन्म जन्म का मसला तूने हल कर दिया। कहा क्या? बोला मसलक आला हज़रत नया नहीं है, ये वही मसलक है जो गारे हिरा से निकलकर काबा के सेहन में आया था और काबा के सेहन से चलकर खदीजा के घर गया था। वही सिरात मुस्तकीम है जो तवाफ़ काबा भी कर रहा है और हिजरत मदीना भी कर रहा है। यही वो तवाफ़, यही वो सिरात मुस्तकीम है जो मदीना में पनाह लेता हुआ करबला में जाकर इमाम हुसैन के हाथों में बच रहा है। ये वही सिरात मुस्तकीम है जिसको सरकार बगदाद ने अपनी करामतों की चादर में छुपाया था और सरकार गरीब नवाज हिंदुस्तान में लेकर आए थे। मगर 12वीं सदी में जब इमाम अहमद रज़ा बरेली की सरजमीन पर पैदा हुआ, देखा सिरात मुस्तकीम तो है मगर जगह जगह गड्ढे पड़े हैं। कहीं से मिलाद का मार्बल हट गया है, कहीं से फातिहे का मार्बल हट गया है, कहीं से चादर पोशी का जो है मटेरियल हट गया है, कहीं से इश्क़ मुस्तफ़ा का मादा हट गया है। तब इमाम अहमद रज़ा ने अपने इल्मी लियाकतों की बुनियाद पर, इल्मी काबिलियतों की बुनियाद पर जहाँ जहाँ जगह गड्ढे थे वहाँ मिलाद का मार्बल लगा दिया, वहाँ दरूद का मार्बल लगा दिया, वहाँ न्यास का मार्बल लगा दिया, वहाँ इल्मे गैब मुस्तफ़ा का मार्बल लगा दिया। और जब ये सिरात मुस्तकीम एकदम सपाट हो गई तो पूरी दुनिया के लोगों ने कहा ए इमाम अहमद रज़ा है तो सिरात मुस्तकीम, मगर मसलके आला हजरत कहा जाएगा, मसलके इमाम अहमद रज़ा कहा जाएगा। कोई जवाब ही नहीं मेरे आला हजरत का। लाजवाब है मेरा आला हजरत, कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं।
मैं भी पान बहुत खाता हूँ मुफ्ती साहब, ज़ीशान भाई भी बहुत खाते हैं, फैज़ान भी दूसरों का बहुत खाता है। बहुत सारे लोग हैं खाते हैं, मगर वाकई दुनिया का 8वां अजूबा अगर आप लोगों से पूछ दें तो नहीं बता पाइएगा। 7वें अजूबे तक तो आप लोग हैं, हैं? और बहुत पहले 7 नंबर पे ताजमहल था, मगर अभी 1 नंबर पे ताजमहल है, समझे? और ताजमहल किसी गुरुद्वारे का नाम नहीं है, मज़ार का नाम है। ताजमहल मज़ार का नाम है। दुनिया का 8वां अजूबा क्या है बता सकते हैं आप लोग? बिहार का आदमी है, आप लोग नहीं बता पाइएगा, तब दुनिया में कौन नहीं बता पाएगा। दुनिया का 8वां अजूबा है खैनी। दुनिया का 8वां अजूबा है खैनी। ऐसी लज्जत, ऐसी कशिश, ऐसी चाशनी किसी चीज़ में हो तो लाओ। एयरपोर्ट हो, स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, राजधानी हो, दुरंतो हो, शताब्दी हो, वंदे भारत हो, जहाँ बगल वाला इसे किया फौरन बगल वाला क्यों नहीं मारेगा थोड़ा बढ़ा के, हैं? अबे जब मेरे भारत की खैनी ऐसी है तो मेरे गौस की शिरनी कैसी होगी रे? मेरे गौस की शिरनी कैसी होगी? आला हजरत भी पान बहुत खाते थे, मगर तंबाकू नहीं खाते थे, तंबाकू नहीं खाते थे। एक दिन नमाज के बाद कहीं किसी सफ़र में या कहीं गश्त के लिए निकले, चहलकदमी को देखा एक पान की दुकान खुली है, तो पान खाने वाला रुकेगा। आला हजरत के कदम भी बढ़ गए, जब बढ़ गए का पान खिलाओगे, दुकानदार की हालत ख़राब। आला हजरत का ही मुरीद था। अब बताओ पान बनाया होगा या अकीदत का ताजमहल बनाया होगा? हैं मुफ्ती साहब क़िबला, पान बनाया और ऐसे दिया, ऐसे देखिएगा मेरी तरफ, ऐसे आला हजरत ने ऐसे पकड़ा। जिसी आला हजरत ने पकड़ा, दुकानदार पान छोड़ के हाथ पकड़ लिया। बोला हाथ क्यों पकड़े? कहा हुजूर मैं आपका मुरीद हूँ, दुकान चलती उलती नहीं है, कभी कभी बाल बच्चे भूखे रह जाते हैं। आला हजरत ने पान को मुंह में रखा, कहा कागज़ कलम है तो लाओ। उसने दिया, खड़े खड़े लिखा, कहा इसको तहिया के जहाँ पैसा रखते हो रख लो। शाम तक तो लगा कि पूरा शहर का आदमी इसी की दुकान पे पान खा रहा है। मोहब्बत से बोलिए। और मुफ्ती साहब रोड के उस पार भी एक सुन्नी मुसलमान की पान दुकान थी, वो मक्खी मार रहा है। कल हो के उसके पीर साहब आ गए, और पीरों के लिए ही इम्तिहान की घड़ी होती है। उसके पीर साहब आ गए, वो देखा के बोला पीर साहब देखिए उसका पीर साहब ताबीज़ लिखा है तो देख लीजिए भीड़, आप भी हमारे पीर साहब है, कोई ताबीज़ लिखिए। हाँ वजू किया, थोड़ा बड़ा ताबीज़ लिखा, बड़ा ताबीज़ लिखा। 3 दिन के बाद पहुंचे तो देखा दुकान बंद करके दुकानदार बाहर बैठा हुआ है। बोला क्या हुआ? बोला बोहनी पे आफत है। कैसे पीर साहब हैं आप? उनका पीर साहब एक लिखा तो ये हालत है, अभी तक बंद नहीं हुई दुकान, भीड़ लाइन लगी हुई है, बाल बच्चा के साथ डिलीवरी कर रहा है, और आप कौन ताबीज़ लिखें कि दुकान बंद हो गई? वो दौर बहुत अच्छा था, हसद नहीं था, दोगलापनी नहीं थी, एक दूसरे से फरेब, एक दूसरे से दज्जालपनी नहीं थी, खुलूस का दौर था। सच्चा पीर, अच्छा पीर, ज़रा सा एक बार सुभान अल्लाह बोलिएगा। उसने मुस्कुरा कर कहा ये बता कि उसका पीर साहब कौन है? तो दुकानदार ने कहा उसके पीर साहब को लोग आला हजरत कहते हैं। चौंक गया पीर, बोला आला हजरत? बोला हाँ। बोला क़यामत तक मुझे अल्लाह उम्र दे तावीज़ लिखता रहूँगा तो मैं आला हजरत का मुकाबला नहीं कर सकता। सच्चे पीर की पहचान है, ज़रा मुस्कुरा के बोलिएगा। बोला कौन है आला हजरत? कौन है आला हजरत? तो सच्चा पीर कहता आला हजरत उसका नाम है, जब ज़माना कह रहा था कोई देने वाला नहीं है तो अकेले नकल तो कर सकता हूँ। ये पहले के लोग थे। अब तो आला हजरत अपने बाप दादा को लोग लिखने लगे। पहले के लोग थे, कहा जा ताबीज़ मांग के लिए हम नकल कर देंगे, तुमको भी बरकत होगी। तो पहले का मुरीद भी सच्चा होता था, पीर भी सच्चा होता था। अब तो मुरीद भी सच्चा नहीं, पीर साहब को बुलाएगा तो ताला बंद करके रखेगा, दूसरा भेंटे न करे।
मुलाकातें ना करें। अबे समंदर को कुआं बना दिया, अकीदत भी कैसी कर रहे हो तुम? कहा मेरे पीर ने तेरे पीर का ताबीज़ मांगा है। वो आदमी हाथ धो के दे दिया, कहा ले जाओ। अब तैयार रहिएगा तलबा जो आप हजरात हैं, आला हजरत का लिखा हुआ ताबीज़ हाथ में है। सच्चे पीर ने हाथ धोया, आला हजरत का नक्श लिया, खोलना शुरू किया। 1 तह, 2 तह, 3 तह, 4 तह खोला। जैसे ही पूरा कागज़ खुला, कहा बेवकूफ़, ताबीज़ हो तब न मुकाबले पे ताबीज़ लिखें, दुआ हो तब न मुकाबले पे दुआ लिखें, कोई इबारत हो तब न मुकाबले पे लिखे। अबे ये तो आला हजरत का पावर है, पावर। बोला क्या मतलब? का देख कोई ताबीज़ नहीं है, सिर्फ इतना लिखा है कि भाइयों पान यहीं से खाया करें। अब बताओ कि जब आला हजरत कह दे कि भाइयों पान यहीं से खाया करो, अकल क़यामत के मैदान में मेरे सरकार कह दें फरिश्तों ये मेरा है, 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 कौन माई का लाल रास्ता रोकने वाला है? इसलिए मैं दारुल उलूम कादरिया ज़ियाए मुस्तफ़ा के तलबा को मुबारकबाद देता हूँ, अरकान को मुबारकबाद देता हूँ कि तादाद कम होने से घबराइएगा मत, आप रज़ा रज़ा करते जाइए। हम लोग तो देहाती आदमी है ना, देहाती अंदाज में बात समझाते हैं। गांव के मिलाद देखे हैं? गांव जवार में मिलाद, छोटा छोटा बच्चा को लेकर आदमी जाता है। ठंडा का टाइम है, बच्चा मिलाद में सो गया, हाँ? गोद में लेके बाप बैठ गया, मिलाद सुना, मिलाद ख़त्म हो गई, तो बच्चे की मिठाई कैसे लेगा? ज़रूरी है ना, है? तो बच्चे की टोपी उतार कर ठेवना में पहन लिया, बोलता है इसका भी हिस्सा दो, इसमें चादर लपेट लिया है। लेकिन मिठाई उठाई लेके जब बाप उठता है, गौर से सुनिएगा, बाप जब उठता है ना तो बच्चे को गोद लेता है और उसके बाद एक हाथ से उसकी चप्पल या उसका जूता जो होता है उसको भी उठाता है। मैंने सवाल किया कैसे बाप हो जो औलाद की जूता उसकी चप्पल उठा रहे हो? कहा मौलाना कभी इश्क नहीं किया है तुमने, कभी प्यार नहीं किया है तुमने, कभी मोहब्बत नहीं की है। कहा क्या मतलब? कहा मोहब्बत का मतलब है, इश्क का मतलब यह है कि जिससे प्यार करते हो उससे भी प्यार करो, और प्यार करने वाला जिसको प्यार करता है उससे भी प्यार करो। हैं? मेरे बच्चे को ये जूता बहुत पसंद है, मुझे बच्चा पसंद है, तो मुझे बच्चा के साथ उसकी पसंद को भी देखना होगा। मैंने जूता उठा लिया, हमने कहा चलो मसला हल हो गया। हम लोग तो जूता ही बनकर रज़ा के क़दमों में पड़े हुए हैं। कल क़यामत में वो जब जन्नत की वादियों में जाएगा तो रज़ा अपने जूते को कैसे छोड़ देगा, कादरी दीवानों को कैसे छोड़ देगा, साथ साथ लेकर जाएगा। रब कहेगा जो रज़ा के साथ आया है सबके लिए जन्नत के दरवाज़े खोल दो, सबके लिए जन्नत के दरवाज़े खोल दो। याद रखो, अल्लाह का शुक्र है इसी उम्र में मैंने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद को भी देखा है, उनकी खिदमत भी की, उनका जूठा भी खाया है। हुजूर हाफिज़ मिल्लत की भी खिदमत की है, उनका भी जूठा खाया है। हुजूर मुजाहिद मिल्लत की भी खिदमत की है, उनका भी जूठा खाया है। और शायद मैं हिंदुस्तान का अलग थलग एक इंसान हूँ कि पैदा हुआ 1962 में और मेरा नाम रखा गया 1957 में। मैं दुनिया का वाहिद अजीब व गरीब इंसान हूँ कि मेरा नाम 1957 में रखा गया। मोहम्मद सैफुल्लाह अलीमी ये पूरा मेरा नाम है। असर की नमाज में मेरे वालिद सुरकाई शरीफ गए मस्जिद में, सरकार सुरकाई ने कहा मौलाना मज़हरी उदास क्यों हो? कहा शादी को बहुत दिन हो गए अभी औलाद नहीं हुई। तो सदरी की जेब से कागज़ निकाला, कलम, नाम लिखा मोहम्मद सैफुल्लाह अलीमी। कहा इसको रख लो, सबसे पहले बेटा पैदा होगा यही नाम रखना, यही नाम रखना। तो मेरा पूरा ये नाम है, सारा हिंदुस्तान जानता है। अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग रज़ा वाले हैं, हम लोग रज़ा वाले हैं। रज़ा रज़ा करते रहो। आला हज़रत उस आदमी का नाम है, उस मर्द का नाम है, इश्क के उस मुजस्समे का नाम है कि ख़ुद अशरफ अली थानवी कहता है कि अगर अहमद रज़ा मुझे काफिर न कहता तो इश्क की जिस मंजिल पर वो बराजमान है वो खुद कुफ्र का शिकार होगा। इतने बड़े आशिक़ रसूल का नाम। एक वाक़या नकल करते हैं खुद आला हज़रत कि मेरी जेब खाली थी, मैं एक लड़के को 10 रुपया देता था पढ़ाई के लिए,
आज मेरे पास एक नया पैसा नहीं था, घर से बाज़ार के लिए पैसे का सवाल आया और आज ही लड़के की खबर आई कि मेरा ख़र्चा ख़त्म हो गया। मैं परेशान था, जाऊं तो कहाँ जाऊं। असर की नमाज़ पढ़कर मैं मस्जिद में बैठकर अपने नबी पे दरूद पाक पढ़ने लगा। पढ़ता रहा पढ़ता रहा पढ़ता रहा पढ़ता रहा पढ़ता रहा, सुभान अल्लाह बोल दीजिएगा। पढ़ता रहा यहाँ तक कि मगरिब से कुछ पहले रामपुर का मेरा एक मुरीद आया और आने के बाद उसने मुझे 30 रुपया नजराना दिया। 10 रुपया मैंने उस तालिब इल्म को भेजा, 10 रुपया मैंने घर में रखा और फी ज़माना मैंने 10 रुपया अपने पास रख लिया। तो यह है नबी के इश्क और मोहब्बत की बात। आला हजरत किसको कहते हैं? रामपुर के खान साहब मर्डर केस में जेल में, फांसी हो गई, फांसी हो गई, फांसी की तारीख तय हो गई, फांसी की तारीख तय हो गई। घर वाले मिलने गए, 24 घंटे के बाद फांसी है। खान साहब को देखा, एकदम इत्मीनान से बैठ के मोछ पे हाथ कर रहे हैं। बोला आप इतना इत्मीनान से? कहा इत्मीनान से रखो, मुझको फांसी नहीं होने वाली है और जो फांसी का टाइम है 2 घंटे के बाद घर पे बढ़िया खाना पीना बना के रखना, घर पे ही आके नाश्ता करेंगे। हैं सारे लोग परेशान के लगता है फांसी की खबर सुनकर दिमाग खराब हो गया। फांसी का वक्त ख़त्म हो गया, 2 घंटे के बाद लोग लाश लेने आए तो देखा खान साहब जेल के बाहर चबूतरे पर बैठकर मोछ को ईंट रहे हैं। बोला आपको फांसी क्यों नहीं? कहा कैसे होती, मैंने पहले ही कह दिया कि मुझको नहीं होगी। बोला क्यों नहीं होगी? कहा परसों रात में मैंने अपने पीर आला हजरत को देखा था। आला हजरत ने मुझे कहा था खान साहब घबराओ मत, तुम्हें फांसी नहीं हो सकती, तुम्हें फांसी नहीं हो सकती। कहा क्यों नहीं हुई? बोला आज ही बंगाल में मलका विक्टोरिया की ताजपोशी हो रही है, इस खुशी में तमाम फांसी की सज़ाओं को, फांसी वालों को माफ़ कर दिया गया है और उनको आज़ाद कर दिया गया है। तो आला हजरत उसका नाम है जो अपनी भी हिफाजत करता है, अपने मुरीदों की भी हिफाजत करता है। इसलिए बात ख़त्म करते हुए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, आपसे अपील कर रहा हूँ, आपकी ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। आप तालिब इल्म हैं कि आप मसलके आला हजरत के प्रचारक बनकर घर घर इस झंडे को पहुँचाइए। हाँ, कल भी यहाँ प्रोग्राम है, मुजद्दिद अल्फ़सानी का जश्न मनाया जाएगा। उसमें भी बहुत अच्छे मुकर्रिरीन हैं। मेरा ख्याल है मुफ्ती रफ़ीक़ुल इस्लाम हैं और मौलाना अब्दुल खालिक मिसबाही साहब हैं और भी नात ख़ां शोरा हजरात होंगे। कल भी आपको बैठना है। रात का तकरीबन 2:30 बजे से ज़्यादा हो गया, 2:35 हो गया, वक्त बहुत ज़्यादा हो गया। बस हमारी और आपकी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने मसलक से सौदा नहीं करेंगे, अपने मसलक से सौदा नहीं करेंगे। अल्लाह का शुक्र है लोग चाहे जो बोलें, लेकिन आज तक हम लोगों ने मसलक आला हजरत से सौदा नहीं किया। इसी बंगाल में जमीयत उलमा हिंद ने एक मीटिंग बुलाई थी मुश्तरका तौर पर ज़करिया स्ट्रीट में। हम भी थे, मौलाना कासिम अलवी भी थे, मौलाना अनीसुल कादरी भी थे, मुश्तरका प्लेटफार्म के लिए। और जब दस्तखत करने की बारी आई तो मैं मौलाना अनीसुल कादरी, मौलाना कासिम अलवी अलैहि रहमत व रिदवान से मैं आगे बैठा था। सबसे पहले कागज़ मेरे पास है, मैंने कहा दस्तखत नहीं करूँगा। बोला क्यों? बोला जमीयत का लेटर पेड है, मैं जमीयत के लेटर पेड पर क्यों दस्तखत करूँ? मैंने नहीं किया, किसी सुन्नी आलिम ने नहीं किया। क्या हम लोगों का कुछ बिगड़ गया? कल भी ज़िंदा थे, आज भी ज़िंदा, और जब तक उम्र बाकी है ज़िंदा रहेंगे। मसलक से सौदा नहीं, मसलक से कोई सौदा नहीं। जी लगाए रहिए जहाँ रहिए। हम तो बहुत सीधे साधे आदमी हैं। कितनी गर्मी है आप जानते हैं, गर्मी तो कम हुई कि गुज़श्ता दिनों कितनी गर्मी थी ज़ीशान भाई। एक मरतबा मैं मुफ्ती साहब की बिला, ये जम्मू तवी एक्सप्रेस जो है, जो कोलकाता से खुलती है कश्मीर जाती है जम्मू, जिसको हम जहानिया जहाँ गश्त कहते हैं, कोई ऐसा छोटा बड़ा स्टेशन नहीं जिससे मुलाकात करते हुए ये गाड़ी न जाती हो। हैं सड़ी हुई गर्मी, सड़ी हुई गर्मी। मुग़ल सराय का प्लेटफार्म, उस वक्त एक भी फ्रिज कहीं नहीं था, एक जगह ठंडा पानी मिलता था। इतनी भीड़ वहाँ तबलीगियों की कि पानी ले तो ट्रेन छूटे और पानी छोड़े तो जान छूटे। परेशान,
बड़ा टेंशन में। अचानक मेरे दिमाग में कोई बात आई, मैंने ढक्कन खोल के ढक्कन जेब में रखा, बोतल लिया, इसे पकड़ा कपड़ा और करीब जाकर जोर से कहा या रसूल अल्लाह। तब जोर से चिल्लाया। जितने तबलीगी वाले थे सब मुझको देखने लगे। जल्दी से एक बोतल पानी लेके हम हट गए। जल्दी से एक बोतल पानी लेके हम हट गए। हाँ, तो आगे पकड़ लिया कुछ लोग। कहा या रसूल अल्लाह। बोले कहा अल्लाह ने हमको इसीलिए पैदा किया तो हम क्या करें। बोला चलो ट्रेन में तब बताते। मैंने कहा बेहतर है ट्रेन में आओ, यहाँ मत रखो, तुम भी दाढ़ी वाले हम भी दाढ़ी वाले हैं, अगर कुछ हो गया पकड़ा गए तो जल्दी जमानत नहीं होगी। चल ट्रेन में। अब ट्रेन में किसकी हिम्मत है, वार से पहले वार करो, वार से पहले वार करो। वो ज़्यादा थे, हम अकेले थे। उनके घुसने से पहले हम तरन्नुम चाहे जैसा भी रहे, जीशान मुतराबी थोड़ी है, फैज़ान मुजाहिद थोड़ी है, हमें तरन्नुम जैसा रहे, एकदम फटा बाँस की तरह ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के तरन्नुम से पढ़ने लगे। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, जोर जोर से पढ़ने लगे। आपस में बात करा, बे बड़ा जिद्दी लग रहा, देख नहीं रहो कैसे अकेले सीना तान के सलाम पढ़ रहा है, उससे टकराना ठीक नहीं। कोई आया नहीं मेरे पास, लखनऊ आ गया, और जिस आदमी से मेरी बहस हुई थी वो मेरे आगे उतरने के लिए, हमको भी लखनऊ उतरना था। अब भीड़ भाड़ है तो कुछ न कुछ धक्का दुक्की तो लगी जाएगी। अब ऐसी सट गई बदन, कहा मौलवी क्या कर रहे हो। बड़ा गुस्सा आया। हमने कहा फिर इसको अब तंग करेंगे। तो जब सीधा हो तो कान के करीब मुंह ले आकर या गौसल मदद, फिर मेरी तरफ घूमे, कहा क्या हो रहा है, एकदम साइलेंट चुपचाप। और जब फिर सीधा बोले या ख्वाजा अल मदद, इतना टेंशन में आ गया कि मुंह मेरी तरफ कर लिया, पीठ गेट की तरफ। अब बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। कब गेट आया उसको पता भी नहीं चला, गिरा धड़ाम से, मुंह हाथ फूट गया। रुमाल लग के बोलता है मुंह फट गया। हमने कहा क्या हुआ। अरे बाप रे बाप, क्या बताया। हमने अरे बाप रे बाप क्या मतलब, क्या मतलब, अरे बाप रे बाप क्यों बोल रहे हो। बोला तकलीफ होती है तो बाप याद आता है। मैंने कहा हाँ, हम जब उस वक्त या रसूल अल्लाह बोले थे तो तुम बोला था कि तुम्हारा रसूल तुमको देख रहे हैं, तुम्हारा रसूल तुम्हारा सुन रहे हैं, तुम्हारा घर दार्जिलिंग में, यहाँ से बाप रे बाप कर रहे हो, तेरा बाप देख रहा है। बोला मौलाना मुंह फूटा है तो बाप याद आता है। हमने कहा तेरा मुंह फूटे तो बाप याद आए, और मेरा दिल जब झूमता है तब मेरा मुस्तफ़ा याद आता है, हम या रसूल अल्लाह कह देते। तो इश्क का बाजार लगाए रहिए, ख़रीदार कहीं ना कहीं मिल जाएगा। समझौता क्यों करेंगे। तुम्हारा अकीदा तुम्हारे पास, हमारा अकीदा हमारे पास। हमारा अकीदा है कि हमारे मुस्तफ़ा हैं। सीधी सी बात है। एक आदमी नाराज़ हो जाए 10 मरतबा दिन भर में सलाम कीजिए, वो जवाब दे न दे, समाज का आदमी कहेगा बड़ा बदमाश है जी, वो इतना सलाम कर रहा है जवाब नहीं दे रहा है। एक न एक दिन आपको पलट के कहना पड़ेगा वालेकुम अस्सलाम। हम गुनहगार हैं, बदकार हैं, सेहकार हैं, न जाने कैसे कैसे गुनाहों में डूबे हुए हैं। हमारे सलाम में वो सलाहियत नहीं कि दरबार मदीना तक पहुंच सके, मगर करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। एक दिन भी सरकार ने घूम कर कह दिया वालेकुम सलाम तो बेड़ा पार हो गया, मंजिल मिल गई। और यही मसला के आला हजरत। अल्लाह ताला हम सबको इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए, दारैन की सादतों से माला माल फरमाए। हज़रत अल्लामा मुफ्ती रहमत अली मिसबाही की उम्र में अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए, और जिस तरह मसला के आला हजरत की तहरीक की एक मजबूत दीवार बनकर ये मगरबी बंगाल में खड़े हैं, अल्लाह ताला इनकी औलाद को भी उसी तरह एक मजबूत दीवार में तब्दील फरमा दे, और एक मजबूत सुतून मसला के आला हजरत का बना दे। रात दिन, दिन दूनी रात चगोनी मदरसा दारुल उलूम कादरिया से आए मुस्तफ़ा को अल्लाह ताला तरक्की अता फरमाए। आप नहीं जान रहे हैं कि मुफ्ती रहमत अली मिसबाही किसको कहते हैं। आप सिर्फ कह रहे हैं कि कादरिया, दारुल कादरिया ज़िया मुस्तफ़ा के सरबराह का नाम है, जामिया इब्न अब्दुल्ला मसूद के मोहतमीम का नाम है, सिर्फ ये जानते होंगे। मगर मैं खुद हैरत ज़दा हूँ। मैं उड़ीसा में एक जलसे में गया, एकदम देहात, एकदम देहात, कुछ नहीं है वहाँ। मगरिब के बाद पहुँचा, वज़ू करने के बाद मगरिब की नमाज घर पे पढ़ा, ऐशा की अजान हुई तो आवाज़ आई अजान की। तो मैंने पूछा मस्जिद करीब है क्या। कहा चलो मस्जिद में नमाज़ पढ़ लेते हैं।
जब मैं मस्जिद में गया इशा की नमाज़ पढ़ने, तो देखा सफ़ों के दरमियान मुफ्ती रहमत अली मिसबाही बैठे हुए हैं। तो नमाज के बाद मैंने इनसे हैरत से सवाल किया कि इस गांव में, देहात में आप क्या कर रहे हैं? इन्होंने कहा कि हज़रत एक मदरसा यहाँ भी हम चला रहे हैं, एक तहरीक का नाम है मुफ्ती रहमत अली मिसबाही। इनके पाँव को खींचना मत, बल्कि इनके पाँव में चिमट के रह जाओ, सट के रह जाओ, ताकि खींचने वाले सोचे भी कि इतना मजबूत है जिसका कोई जवाब नहीं। आखिरी लफ्ज़ आला हज़रत किसको कहते हैं? आखिरी लफ्ज़ मेरे मोबाइल में है हज़रत। 8 मुहर्रम को दुनिया की सबसे बड़ी साइंस की जो तंजीम है उसको कहते हैं नासा। 8 मुहर्रम को उसने एक ब्रेकिंग न्यूज़ दिया। निशान मुतराबी साहब, हो सकता है आपका कोई शेर हो जाए। एक ब्रेकिंग न्यूज़ दिया, सलाम है बरेली के अहमद रजा तुम पर। क्यों नहीं बोले सुभान अल्लाह? लंदन का आदमी बोलेगा इस पर, सलाम हो बरेली के अहमद रजा तुम पर। ब्रेकिंग न्यूज़ नासा। मैं चौंक गया। अंग्रेजी तो जानता नहीं हूँ, मेरे सारे बच्चे जानते हैं। मैंने एक लड़के से कहा बेटा समझाओ, जब समझाया तो पैरों तले ज़मीन सरक गई। नासा के साइंटिस्ट करें इमाम अहमद रजा, तेरे इल्म को, तेरी लियाकत को सलाम। हम इतने दिनों से भटक रहे थे और आज तक यही हम साइंस की थ्योरी बयान कर रहे थे कि सूरज ठहरा हुआ है, ज़मीन घूम रही है। 8 मुहर्रम की बात है हज़रत, इमसाल की, कि अब तक हम इस नुक्ते साइंस पर थे कि सूरज घूम रहा है, सूरज ठहरा हुआ है, ज़मीन घूम रही है। मगर इमाम मोहम्मद रज़ा, तेरा तर्जमा कुरान कंजुल ईमान भी हमारे नासा में है, हम उसका मुताला करते हैं। तुमने तर्जमा किया है कि नहीं, ज़मीन ठहरी हुई है, सूरज घूम रहा है। हम तेरी थ्योरी को बातिल करने के लिए साइंस की टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर सूरज को जामिद और ज़मीन को मुतहर्रिक बनाने में जुटे थे, मगर हम हार गए जब आखिरी पॉइंट पर यह पॉइंट आया कि सूरज मुतहर्रिक है, ज़मीन साकित है। और तुमने कुरान से दलील दिया है कि अल्लाह ने ज़मीन पर पहाड़ों और पेड़ों की कील बना के ठोक दिया है ताकि ज़मीन सलामत रहे। ए इमाम अहमद रज़ा, तुमने जो बरसों पहले मसला बताया था, आज हम उस मंजिल पर पहुँचे हैं। सलाम है इमाम अहमद रज़ा बरेली के तुम पर। जैसे जैसे ज़माना तरक्की करेगा, आला हज़रत को ज़माना समझता जाएगा। हिंदुस्तान में पहले मुस्लिम साइंसदान का नाम है इमाम अहमद रज़ा। हम तो गवर्नमेंट से मुतालबा भी कर चुके हैं कि आला हज़रत को भारत रत्न का अवार्ड दिया जाए। हम मुतालबा भी कर चुके हैं कि आला हज़रत को भारत रत्न का अवार्ड दिया जाए, इसलिए कि जितना उन्होंने साइंस पर काम किया है, इतने दिनों में आज कोई साइंसदान भी उतना काम नहीं कर सका है, उतना काम नहीं कर सका है। हाफिज़ मिल्लत फरमाते थे हुजूर, हाफिज़ अब्दुल रऊफ़ साहब के बारे में, कि अगर मुबारकपुर वाले पैसा खर्च करें तो मेरा हाफिज़ अब्दुल रऊफ़ बलियावी इतना इल्म का मालिक है कि अशरफिया की छत से हेलीकॉप्टर बना के उड़ा देगा। हाफिज़ मिल्लत फरमाते थे, समझे। तो अहले सुन्नत वल जमात में ऐसी शख्सियतें हैं। अल्लाह ताला फैज़ान रज़ा से हम सबको माला माल फरमाए और फैज़ान सरकार ताजुल शरिया और ख़ानदान ताजुल शरिया से माला माल फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई जुमला शरीयत के ख़िलाफ़ हो तो अल्लाह माफ़ फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह व आखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या ज़िंदा सोहबत बाक़ी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।